साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जो बीएसपी प्रदेश के साथ केंद्र की राजनीति में बैकफुट पर आ गई, जिसके तीखे तेवर ठंडे पड़ गए, उस पार्टी को एक युवा नेतृत्व जब मिला तो उसे 10 से 12 हफ्तों में ही 10-12 साल से ठंडी चल रही राजनीति का एक अलग रूप देखने को मिला। मतलब उस युवा नेता ने इस पार्टी में जान फूंक दी। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से लेकर यूथ वोटर्स तक को इस युवा नेता ने एक आशा की किरण दिखाई। लेकिन इससे पहले कि ये युवा नेता अपने राजनीतिक करियर का आगाज अच्छे से कर पाता, उसका अंत होता दिख रहा है। मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में कहें तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। ये कहानी है आकाश आनंद की। वही आकाश आनंद जिन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतरी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। लेकिन चुनाव पूरे होने से पहले ही उनसे उनकी सारी जिम्मेदारियां इमेच्योर बताते हुए छीन ली गई। आखिर आकाश ने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी उन्हें ऐसी सजा मिली? आकाश ने बीएसपी के ऐसे कौन से समीकरण को नुकसान पहुंचाया जिसके चलते मायावती को ऐसा करना पड़ा? और इसके बाद क्या कुछ हो सकता है? स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में इन सारे ही मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। पिछले साल दिसंबर महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के इस फैसले से माना गया कि इस बार के चुनाव में बसपा एक अलग अवतार में और एक अलग तेवर में चुनावी संग्राम में उतरेगी। नोएडा में पैदा हुए और लंदन से एमबीए की डिग्री लेने वाले आकाश ने पहले तो बिजनेस में हाथ आजमाया। उसके बाद साल 2017 में 22 साल की उम्र में अपनी बुआ मायावती की पार्टी में एंट्री मारी। कहा जाता है कि आकाश आनंद को मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लॉन्च किया था। हालांकि आकाश पार्टी में एक्टिव तो थे, लेकिन इसके बाद ही इनका नाम और इनकी पहचान उभर कर सामने आई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले आकाश ने पार्टी में साल 2019 के चुनाव के लिए भी कई जिम्मेदारियां निभाई। लोकसभा के अलावा आकाश ने पिछले साल में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। बीते 10 से 12 सालों में खासकर यूपी में 2012 के चुनाव के बाद से जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था, माना गया कि एक युवा चेहरे की वजह से पार्टी को एक बार फिर से बल मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और देश के यूथ को पार्टी से जोड़ने में आकाश आनंद की बड़ी भूमिका देखी गई। आकाश सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भी पार्टी से लगातार जोड़ते रहे। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बसपा ने जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। आकाश के काम से प्रभावित होकर दिसंबर 2023 में मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इतना ही नहीं बल्कि मायावती ने यहां तक साफ कर दिया था कि यूपी और उत्तराखंड में मायावती पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगी, वहीं बाकी राज्यों में पार्टी का कामकाज आकाश आनंद ही देखेंगे। बतौर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश ने जब चुनावी सभाओं में भाषण देना शुरू किया तो उनके तीखे और सख्त जुबानी हमलों ने पार्टी को खूब चर्चा में लाया और इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आकाश आनंद ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर बड़े ही आक्रामक अंदाज में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की। लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर पेपर लीक का मुद्दा भी उन्होंने खूब उठाया। लेकिन कहते हैं ना कि युवा जोश जोश में होश खो बैठता है। आकाश आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा गया। ताबड़तोड़ जनसभाओं और रैलियों के बीच आकाश ने भी कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से जिस बुआ मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उन्होंने आकाश को इस पद से भी हटा दिया, ये कहते हुए कि आकाश में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर आकाश ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उन्हें इमेच्योर माना गया? लोकसभा चुनाव में बसपा का सबसे प्रमुख चेहरा माने जा रहे आकाश आनंद की इसी महीने यानी मई में ही 2 रैलियां रद्द की गईं। ऐसा करने के पीछे पार्टी ने निजी कारण बताया था। हालांकि ऐसा आकाश आनंद पर एक मामला दर्ज होने के बाद किया गया। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने मंच से चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी को आतंकियों की पार्टी कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने और काम ना होने पर चप्पल, जूता, लाठी तैयार रखने जैसी बातें भी कह डाली। पार्टी तो पार्टी, आकाश ने चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा। चुनाव आयोग के लिए भी आकाश ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
अपने रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस दर्ज किए गए। इस आक्रामक भाषण पर हुए मुकदमे के बाद ही आकाश आनंद ने 1 मई को औरैया और हमीरपुर की अपनी रैलियां रद्द कर दी थी। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया था कि रैली जो रद्द हुई उसके पीछे कारण ये था कि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ा, लेकिन वजह क्या थी वो जग जाहिर हो चुकी थी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं सामने लाई गई। कहा गया कि मायावती आकाश आनंद की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से खुश नहीं है। इस आक्रामक शैली से उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का फायदा होने से ज्यादा नुकसान की आशंका सताने लगी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो नहीं चाहती कि इस समय आकाश किसी मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात ये कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती और उनकी पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। उस चुनाव में पार्टी ने 10 सीटें जीती, लेकिन इसे सिर्फ 3.67% वोट ही मिले थे। वहीं साल 2009 के चुनाव में इसने 21 सीटें जीती थीं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। बीते 10 से 12 सालों में हुए चुनावों में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर लिए थे, लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ अपने तीखे सुर साधे, इससे मायावती को चिंता होने लगी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जाने लगा था कि मायावती के बीजेपी से गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ अरसे से बीएसपी बीजेपी के प्रति कम आक्रामक दिखी। हालांकि बीजेपी की बी टीम कहे जाने की बात को बीते दिनों आकाश आनंद ने एक सुर में नकार दिया था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है, इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा वो करेगी। ऐसे में चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ऐसे सुर साध कर जाहिर सी बात है कि आकाश गठबंधन के आगे के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर रहे थे। बीजेपी से सीधी टक्कर के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा रही कि मायावती ने आकाश को ये सोचकर जिम्मेदारी दी थी कि आकाश पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व को उत्साहित कर सकेंगे। मायावती ने उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी जब पार्टी का राजनीतिक ग्राफ नीचे जाता दिख रहा था। दूसरी ओर वो दलित युवा में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव से भी चिंतित लग रही थी। आकाश आनंद ने हाल के अपने कुछ इंटरव्यूज में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जमकर वार किए। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी रैलियों की शुरुआत भी यूपी की नगीना सीट से ही की, जहां आजाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि 3 चरणों के वोटिंग के बाद मायावती के इस निर्णय से बाकी 4 चरणों पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आकाश आनंद की चुनावी रैलियों ने पिछले दिनों खासी हलचल पैदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनकी रैलियों ने कम से कम यूपी में बीएसपी समर्थकों में एक जोश पैदा किया है। ऐसे में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता निराश महसूस कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के वक्त पार्टी के इस बड़े फैसले से मतदाताओं में यह संदेश जा सकता है कि पार्टी में अपनी रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति है, और इन वजहों से पार्टी के वोटर और कार्यकर्ता निराश के साथ ही साथ पार्टी से दूर भी हो सकते हैं। दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि मायावती बेहद सदी हुई राजनेता हैं। ऐसे समय में जब बीएसपी का जनाधार कम होता दिख रहा है, तो वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर अपनी पार्टी को संकट में नहीं डालना चाहती हैं। हो सकता है कि मामला ज्यादा गर्म होने पर मायावती ने ऐसा निर्णय लिया हो, लेकिन जल्द ही वो अपना फैसला बदल सकती हैं, क्योंकि अपने ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का हिंट दिया, ये कहते हुए कि आकाश में मैच्योरिटी आने तक उनसे पद लिया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी से रिश्ते न बिगड़े सिर्फ इस वजह से मायावती ने ऐसा कदम उठाया, और क्या वाकई आकाश आनंद एक इमेच्योर नेता हैं? और अगर हैं तो मायावती को ये बात 5 महीने बाद क्यों समझ आई, जब 3 चरणों की वोटिंग हो गई है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।